तो जो अम्बरीश राजा थे वो परम भागवत थे, एकादशी का व्रत रखा करते थे। और एकादशी का व्रत रखते थे तो भगवान विष्णु इतना प्रसन्न हो गए कि सुदर्शन चक्र उन्होंने अम्बरीश राजा को दे दिया कि जब भी तुम पर विपत्ति आए तो ये तुम्हारी रक्षा करेगा। और हमेशा सुदर्शन चक्र रक्षा करता था अम्बरीश राजा की। तो एक बार दुर्वासा ऋषि, अम्बरीश राजा ने एकादशी का व्रत रखा, तो द्वादशी के दिन जब पारायण करने लगे तो दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दिया कि आप आइए भोजन करिएगा और भोजन करने के पश्चात ही मैं भोजन ग्रहण करूंगा। तो द्वादशी के दिन तो दुर्वासा ऋषि को बुला लिया। अब दुर्वासा ऋषि भूल गए कि मुझे निमंत्रण दिया था, और कहते हैं कि द्वादशी के दिन अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाएगा। दुर्वासा ऋषि भूल गए और द्वादशी की शाम होने को आई। तब जो और ब्राह्मण आए थे उन्होंने कहा कि महाराज आप भोजन ग्रहण कीजिए। अम्बरीश राजा ने कहा तो मैंने तो दुर्वासा ऋषि को बुलाया था, जब तक वो भोजन नहीं करेंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। तो बोले महाराज शाम होने को आई है, अगर आपने भोजन नहीं किया तो आपका एकादशी का पुण्य है जो वो नष्ट हो जाएगा। तो क्या किया जाए? तो एक काम करिए, आप भगवान का चरणामृत थोड़ा सा ग्रहण कर लीजिए, इससे दुर्वासा ऋषि का मान भी रह जाएगा और आपका व्रत भी पूरा हो जाएगा। और जैसे ही अम्बरीश राजा चरणाव्रत ग्रहण एक बूंद ही इस जिह्वा पर डाली थी, इतने में दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि आए और उन्होंने देखा कि लगता है इसने भोजन कर लिया, मुझे निमंत्रण दिया और स्वयं पारायण करके बैठ गया। क्रोध में आ गए और दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी जटाओं से एक कृत्या नामक राक्षसी को प्रकट किया और कहा जाओ अम्बरीश राजा का वध कर दो। और अम्बरीश राजा के पास क्या था? सुदर्शन चक्र। बार बार अम्बरीश राजा पुकारते रहे कि हे मुनिवर, मैंने भोजन नहीं किया है, केवल मैंने चरणामृत का पान किया है। लेकिन दुर्वासा ऋषि ने एक ना सुनी और कृत्या बार बार अम्बरीश राजा को मारने के लिए दौड़ी। तब भगवान के सुदर्शन चक्र ने कृत्या का वध किया और अम्बरीश राजा की रक्षा की। अब जो सुदर्शन चक्र था वो किसके पीछे पड़ गया? दुर्वासा ऋषि। आगे आगे दुर्वासा और पीछे पीछे सुदर्शन। तब दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, नारायण के पास। बोले प्रभु आपका अमोघ मुझे मार देगा, आप इसे जरा रोकिए। बोले ये अभी मेरा नहीं है, ये अपने भक्त के पास है, तो पहले उस भक्त के पास जाओ, वो अगर रोकेंगे तो ये शांत हो जाएगा। तब दुर्वासा ऋषि अम्बरीश राजा के पास आए, चरणों में गिरे और कहा मुझे क्षमा कर दीजिए, अपने शस्त्र को वापस ले लीजिए। तब सुदर्शन चक्र शांत हुआ। अम्बरीश राजा ने दुर्वासा को भोजन कराया और तत्पश्चात स्वयं भोजन किया। वैसे ब्राह्मण को जिमाने का भी द्वादशी के दिन विधान है कि ब्राह्मण को जो जिमाता है तो उसका संपूर्ण एकादशी का जो फल है वो मिलता है, लेकिन दक्षिणा के साथ, ये अनिवार्य है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो अम्बरीश राजा का यहाँ सूर्यवंश में वर्णन आया। इन्हीं के पुत्र हुए इक्ष्वाकु, यहाँ युवनाश्रवा मानधाता महाराज हुए। इन्हीं के ही वंश में हरिश्चंद्र हुए थे, जिन्होंने संतों की दक्षिणा के लिए अपने पुत्र का परित्याग कर दिया था। हरिश्चंद्र का नाम आप सबने सुना होगा, ये वही हरिश्चंद्र हैं। इन्हीं के ही वंश में ही माँ गंगा का अवतरण हुआ है। इन्हीं के वंश में माँ गंगा का अवतरण हुआ और माँ गंगा को लेकर आए थे भगीरथी जी महाराज, जिनको गंगा का एक नाम पड़ा है भगीरथी गंगा। तो ऐसी परम वैष्णवी पापों को दूर करने वाली गंगा भी इन्हीं के वंश में आई है। आगे पुत्र हुए इन्हीं के परम वैष्णव भगीरथी के में स्वदाश में नारी कवच, खटवांग, दीर्घबाहु और रघु। रघु से ही रघुवंश चला, जिसमें कहा गया रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये वही रघुवंश है और रघुवंश में ही पुत्र हुए हैं राजा दशरथ। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। ये तीनों रानियां हुई, संतान नहीं थी, तब पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया। यज्ञ से खीर निकली और खीर तीनों रानियों में बराबर मात्रा में बांटी। लेकिन जब कैकेयी को खीर दी गई तो उसने अपने महल की खिड़की में रख दिया, जहाँ से एक चील
उस पात्र को उड़ाकर ले जाती है। और दूर पहाड़ों में अंजनी माता पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी, तो उस चील से वो पात्र किसकी गोदी में गिरा? अंजनी माता की गोदी में गिरा, जहां से अंजनी माता को किसकी प्राप्ति हुई? हनुमान जी महाराज। बोलिए हनुमान जी महाराज